नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे बोलते वाई न्यूज। नारनौल में गांव बसीतपुर व तलोट में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा एक निजी चैनल में दिए इंटरव्यू के दौरान इस लॉजिस्टिक हब में भ्रष्टाचार होने की बात कही थी। इसके बाद इस कथित धांधली को विरोध में आज ग्रामीणों ने हवन कर धरना शुरू कर दिया और सरकार से इस कथित घोटाले की जांच की मांग की है। धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि उन्हें विश्वास में लेकर उनके साथ विश्वासघात किया गया है। उन्हें विश्वास में लेकर साइन करवाए गए थे। उनकी जमीन पर उचित मुआवजा मिलेगा ही। अब यह चाहते हैं कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल थे जिनको उन्होंने जमीन के प्रति एकड़ कीमत 30 लाख रुपए रखी। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुनिए धरने पर बैठे किसानों ने क्या कहा। मुआवजा दिया गया है आपका जी, ये पोल्ट्री का भाव दिया गया है। तीनों गांव के किसानों के साथ बबरता की है। माननीय गरिमा मित्र उपायुक्त महोदय थी, उससे पहले उपायुक्त महोदय थे। उन्होंने हमारी सबसे पहले मीटिंग किसानों की ली थी। वहाँ इकट्ठे हुए हल्का विधायक, सांसद भी थे हमारे, और डीसी ने कहा अगर तुम जमीन बेचते हो तो जमीन तो माँ होती है, तुम माँ को बेच रहे हो। उसकी रातों रात उसको बदली कर दी। फिर माननीय गरिमा मित्तल जी आई, इन्होंने भी कहा आखिर विधायक साहब आपके कौन सा चश्मा चल रहा है। ये कोई 2000 सुप्रीम कोर्ट का 2013 का फैसला आया है। पूरे राष्ट्र में समान भूमि अधिग्रहण होता है। ये अपने अलग अलग प्रोजेक्ट फैल हो जाएगा और सरकार के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। फिर 1894 में 1894 में अंग्रेजों ने जो संविधान बना था अभिग्रहण का, वो भी पूरे राष्ट्र में था। न तो उसका पालन किया और न मान्य सुप्रीम कोर्ट। अधिकार हमारा लेकर रहेंगे, अधिकार हमारा लेकर रहेंगे, अधिकार हमारा लेकर रहेंगे। मैं लॉजिस्टिक हब की जो ज़मीन गई है उसका सरकार से अनुरोध है। किसी व्यक्ति विशेष से कोई हमारे को कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा तो सरकार से ये अनुरोध है कि इसकी जांच करवाई जाए। जो 17 के अंदर जो ज़मीन ली थी, तब हमारा जो अधिकार था, जो कानूनी रेट था, वही हमें दिलवाया जाए। 52 लाख रुपए का रेट था उस टाइम पे, जो 2013 का एक पास हुआ था उसके अंदर। उसका हमें उस टाइम पे पता नहीं था। हम किसान भोले आदमी हैं। अब जो बचे हुए किसानों ने जो कर रखा था केस, उसके अंदर ये निकल के आया है कि भी उस टाइम पे 52 लाख रुपए बन रहे थे हमारे, और हमारे को विश्वास में लेके प्राइवेट कमेटी बनाएगी और हमें 30 लाख रुपए दिए गए बस मात्र। तो हमसे सरकार से अनुरोध है कि इसकी जांच करवाई जाए। हम व्यक्ति विशेष पे किसी पे कोई धरना नहीं है, कोई बात नहीं है। हमारे को हमारा हक दिया जाए। पहले ये था कि विश्वास था हमें हमारे एमएलए साहब का, अब भी हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। उन्होंने हमें विश्वास दिलवाया था कि आपके साथ धोखा नहीं होगा, तो धोखा हुआ है। अभी हमें पता लगा है आज इस चीज़ का। भी जो बचे हुए किसानों ने जो ये किया है ना, केस कर रखा था, उसके अंदर निकल के आया है। हाई कोर्ट का जो फैसला हमने पढ़ा है उसके अंदर निकल के आया है। उस टाइम पे डीसी जो पहले सबसे फर्स्ट में डीसी था, उसने किसानों के सामने 2 ऑप्शन रखे थे जी। अब भी या तो ज़मीन ले लो या इतने में तुम्हारे को न देने में फ़ायदा है। इतना इसका कलेक्टर रेट बन रहा है 52 लाख रुपए। ये कहते ही दूसरे ही दिन डीसी को चेंज कर लॉजिस्टिक हब में जी। हमें जो मुआवजा दिया गया जी। वो 30 लाख रुपए दिया गया जी। लेकिन मुआवजा देने से पहले जी। हमें हस्ताक्षर करवाए गए थे कि आपको सहमति। उचित रेट मिलेगा। उचित रेट में ना कोई सहमति की, उचित रेट पर साइन कराए गए थे। उसके बाद किन लोगों ने 30 लाख रुपए तय किए गए, उस कमेटी में कौन कौन लोग थे, हमारे कोई हस्ताक्षर नहीं है। हमें ये पता करना है कि कमेटी में किन लोगों ने साइन किए। 30 लाख रुपए का रेट किसने तय किया। हमारे से केवल उचित रेट पे साइन किए गए थे। हम लॉजिस्टिक हब के विरोध में नहीं है, बनाना चाहते हैं, लेकिन जो रेट तय किए गए, कमेटी बनाई गई, उसमें कौन कौन शामिल है उसकी हम सीबीआई जांच चाहते हैं।